सुप्रभात छात्रों, मैं नर नारायण शास्त्री। पिछले कक्षा में हम पाठ्यक्रम के विषय में बताए थे। आज हम वर्तनी के विषय में आपको बताएंगे। वर्तनी क्या है, इसका महत्व क्या है, भाषा लेखन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तनी लिखने की रीत को वर्तनी या अक्षरी कहते हैं। वर्तनी का प्रयोग 3 आधार पर किया गया है: वर्ण के आधार पर, शब्द के आधार पर और वाक्य के आधार पर। वर्ण के आधार पर संयुक्त वर्णों तथा मात्राओं की व्यवस्था कैसे की जाती है, जैसे उसमें खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं, मध्य में खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं, छोटी खड़ी पाई वाले वर्ण होते हैं। अब आइए शब्द के स्तर पर शिरोरेखा, जैसे हिंदी में शिरोरेखा का विशेष महत्व होता है। बिना शिरोरेखा लगाकर हम यदि शब्द लिखते हैं तो वो अशुद्ध माना जाता है, इसलिए शिरोरेखा लगाकर ही हम एक दूसरे से शब्द को अलग कर सकते हैं। इस प्रकार योजक चिन्ह के आधार पर, योजक चिन्ह जैसे आत्महत्या, रसोई घर, इसी प्रकार से सुख दुख, तो सुख दुख के बीच में हमें योजक चिन्ह लगाना अनिवार्य रूप से चाहिए। इस प्रकार द्वंद्व समास के अंतर्गत योजक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, जैसे राम, कृष्ण, शकुंतला, दुष्यंत, इन शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। अव्यय के आधार पर, अव्यय जैसे वहाँ से, अव्यय जैसे हमने अभी बताया वहाँ से, यहाँ से, तो इस प्रकार यहाँ, वहाँ, यहाँ तक, जी, श्री, भी, सो, तो, मात्र, ये सब अव्यय का प्रयोग कैसे करना चाहिए ये इसमें बताया जाता है। कुछ अव्ययों के आगे विभक्ति चिन्ह भी आते हैं, जैसे वहाँ से, यहाँ से इत्यादि। इसके अतिरिक्त श्रुतिमूलक वाक्य में भी वर्तनी शुद्धियाँ होती हैं, जैसे हमने कहा सिलाई, हलवाई, अनुयायी, ये संज्ञा शब्द हैं, इसमें बड़ी ई का ही प्रयोग करते हैं। विशेषण जैसे नई, उत्तरदायी, स्थायी, भाषाई, इस प्रकार के शब्द, भाषाई इत्यादि। इस प्रकार क्रिया वाले शब्दों के अंतर्गत जैसे गए, जाएगी, लीजिए, चाहिए, दिखाई इत्यादि, इसमें या और एक ही मात्रा का ही प्रयोग करना चाहिए। अव्यय के लिए जैसे के लिए, उनके लिए, मेरे लिए, ऐसे शब्दों में हमेशा लिए में स्वर का ही प्रयोग करना चाहिए। अब विधि क्रिया के शब्दों में जैसे लीजिए, दीजिए, कीजिए, पीजिए, यहाँ भी स्वर ए का ही प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से अब आइए विभक्ति चिन्हों के अंतर्गत, जैसे सीता ने, यहाँ पर सीता और ने दोनों अलग अलग लिखना चाहिए। सीता को, सीता से, ये विभक्ति चिन्ह हमेशा अलग अलग लिखना चाहिए। जैसे हमारे लिए, उसमें से, तो से को अलग लिखना चाहिए, लिए अलग लिखना चाहिए। कुछ शब्द ऐसे हैं जो चंद्रबिंदु और अनुसार के आधार पर लिखे जाते हैं, वहाँ ज़्यादातर गलतियाँ लोग करते हैं। जैसे अन्न, सम्मेलन, तो यहाँ पर आधा ना और आधा माही लिखना चाहिए। इसी प्रकार पंचमाक्षर के अंतर्गत जैसे घंटा, दंड, तो इसमें आधा ना उसी वर्ण के अंतर्गत जो आते हैं, जैसे मूर्धा के अंतर्गत टाठा, डाढ़ा आता है, तो उसके अंतर्गत जो पंचम अक्षर हैं वो आना चाहिए। तो घंटा, दंड ऐसे शब्दों में लिखना चाहिए।
ऊष्म वर्ण के अंतर्गत जैसे स, मूर्धन्य ष, स और हा से पहले लगने वाले अनुस्वार को पंचम अक्षर में नहीं बदला जा सकता। जैसे अंश, कंस, इन शब्दों में अनुस्वार ही लगाया जाता है। इस प्रकार यदि सम उपसर्ग के पश्चात अंतस्थ या ऊष्म वर्ण यदि आता है तो माँ के स्थान पर निश्चित रूप उसका हो जाता है। जैसे सम धनवाद बराबर संवाद, तो सा के ऊपर अनुस्वार शब्द लग जाएगा। इस प्रकार सम धन रचना के अंतर्गत हम संरचना अर्थात संरचना सन उसके ऊपर अनुस्वार का प्रयोग, सा के ऊपर अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से वर्तनीय शुद्धियाँ बहुत सी होती हैं, जो जैसे चंद्रबिंदु में कहाँ पर चंद्रबिंदु लगना चाहिए और कहाँ अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हंस और हंस दोनों में अंतर है। हंस का अर्थ पक्षी से हो जाता है और हंस जहाँ चंद्रबिंदु लगेगा वहाँ पर हंसने से उसका तात्पर्य होता है। तो ऐसी भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कहाँ पर चंद्रबिंदु लगाते हैं और कहाँ पर अनुस्वार लगाते हैं। तो इसका विशेष रूप से ध्यान देना होता है। वाक्य के स्तर पर भी जैसे जल सा, तो जल के बाद योजक चिन्ह लगाएंगे तब सा लिखेंगे तो वो हो जाएगा जल के समान। यदि हम योजक चिन्ह नहीं लगाते हैं तो वो जलसा हो जाएगा, जलसा अर्थात उत्सव। तो इस प्रकार से बहुत से शब्द हैं जो हमें वर्तनीय शुद्धियों से बचाते हैं। तो स्वर एवं मात्रा संबंधी शुद्धियाँ होती हैं, जैसे आ और आ। जैसे हमने लिखा आज काल, तो आज काल नहीं होता है, आज कल होता है। ज़्यादातर गलतियाँ लोग ऐसे करते हैं। इसी प्रकार अनाधिकार और अनधिकार, तो अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। इसी तरह से आधीन और अधीन, तो यहाँ पर आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। किसी के अधीन अर्थात उसके नीचे हम कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आ और आ में लोग गलतियाँ करते हैं, तो इन गलतियों को सुधारना आवश्यक होता है। इसी प्रकार से आवश्य और अवश्य, तो आवश्य नहीं होता है बल्कि अवश्य होता है, छोटा आ उसमें होता है, लघु आ। अब दीर्घ आ और उसके स्थान पर लघु आ लिखने वाली वर्तनीय शुद्धियाँ भी आप देख सकते हैं। जैसे आकाश, तो आकाश नहीं होता है, आकाश होता है। आवाज़ नहीं होता है बल्कि आवाज़ होता है। इसी प्रकार देखिए नाराज और नाराज, तो नाराज नहीं होता है बल्कि नाराज शब्द होता है। व्यवहारिक और व्यावहारिक, तो व्यवहारिक नहीं बल्कि व्यावहारिक होता है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं बादाम ज़्यादातर लोग बोलते हैं जबकि शुद्ध होता है बादाम। इस तरह से स्व अध्याय लोग बोलते हैं, स्वाध्याय शब्द होता है। इसी तरह से सांसारिक लोग बोलते हैं जबकि सांसारिक शब्द होता है। इसी तरह से लघु ई और दीर्घ ई में अशुद्धियाँ लोग करते हैं, जैसे राशि और राशि, तो राशि नहीं होता है, राशि शब्द होता है, लघु ई उसके साथ लगती है। जैसे रात्रि लोग ज़्यादातर लिख देते हैं जबकि रात्रि होता है, लघु ई का प्रयोग करते हैं। प्रीति और प्रीति में प्रीति शब्द शुद्ध होता है। इसी तरह से तिथि और तिथि, तो तिथि शब्द शुद्ध होता है, तिथि शब्द शुद्ध होता है। इसी तरह से मुनि नहीं बल्कि मुनि शब्द शुद्ध लिखा जाता है। शांति लोग ज़्यादातर शांति लिखते हैं जबकि बोलते हैं बल्कि वो शांति शब्द होता है, छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे नीति और नीति, तो नीति शुद्ध शब्द होता है। हानि और हानि में हानि शुद्ध शब्द होता है। तो इस प्रकार से
तो इस प्रकार से हम बहुत से शब्दों में वर्तनीय शुद्धियाँ से बच सकते हैं। जैसे दीवार और दीवार, तो दीवार होता है दीवार नहीं। इसी तरह से निरीक्षण लोग बोलते हैं जबकि निरीक्षण शब्द शुद्ध होता है। और दिवाली लोग बोलते हैं जबकि दीवाली शब्द शुद्ध होता है। बीमारी जल्दबाजी में लोग बीमारी बोल देते हैं जबकि बीमारी शब्द शुद्ध होता है। बीमारी शब्द शुद्ध होता है। इस प्रकार से हम वर्तनीय शुद्धियों में जैसे उ और उ, दीर्घ उ और लघु उ में वर्तनीय शुद्धियों को देखते हैं। जैसे प्रभु, लोग प्रभु लिखते हैं, बोलते भी हैं, जबकि शुद्ध प्रभु होता है, लघु उ की मात्रा उसमें लगाई जाती है। इसी तरह से साधु, लोग साधु बोलते हैं जबकि साधु शब्द शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से बच्चों बहुत से वर्तनीय शुद्धियों के शब्द हैं, हम PDF में भेज दे रहे हैं, उसको आप तैयार कीजिए। और यदि कहीं कोई गलती आपको लगती है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो आप हमसे फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।